तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज फाइनली हम अपना क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योमेट्री सीरीज का सबसे लास्ट चैप्टर है। लाइंस एंड एंगल्स अपलोड हो चुका है, ट्राइंगल्स अपलोड हो चुका है, साथ में सर्कल चैप्टर भी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर तुम लोगों ने अब तक वीडियोस चेक नहीं करी है तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। साथ में मैं एक प्लेलिस्ट है पूरी 9th की मैथ्स जिसमें हमने कवर करी है सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस तुम्हें उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, सभी चैप्टर्स के। उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आज हम अपना क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें बोल रखा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है एबीसीडी, ठीक है ना। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है एबीसीडी जिसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। अगर ऐसा है तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रेक्टेंगल होगा। किसी भी पैरेललोग्राम में अगर मैं एक भी एंगल 90 दिखा दूं, यानी कि या तो ए या बी या सी या डी, चारों में से एक भी अगर 90 दिखा दूं तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या चीज समझ आई। अब वो करना कैसे है जरा वो ध्यान से देखो। देखो इस चैप्टर में मैं तुम्हें एक वार्निंग पहले से दे दूं कि इस चैप्टर को करने से पहले तुम्हें ट्राइंगल्स चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ट्राइंगल्स चैप्टर, इस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा उसका यूज है। हम बार बार कॉन्ग्रुएंसीज लगाएंगे। अगर तुम्हें नहीं पता कि एएस से कॉन्ग्रुएंसी कौन सी होती है, आरएचएस कौन सी होती है, एसएएस कौन सी होती है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी कौन सी होती है, तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ ट्राइंगल्स चैप्टर की वीडियोस जाके देख लेना, तुम्हें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि उसके बिना ये चैप्टर तुम्हें बहुत शायद ही मतलब समझ में आए, समझ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो इस चैप्टर में, अभी इस क्वेश्चन में हमें कौन से दो ट्राइंगल्स लेने हैं वो देखो जरा। मैं एक तो ट्राइंगल ले रहा हूं, एक तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं एडीसी, ध्यान से देखते रहना। एक तो हम ट्राइंगल्स ले रहे हैं एडीसी और एक मैं ट्राइंगल ले रहा हूं बीसीडी। इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं, जरा ध्यान से समझना। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BCD। भाई दोनों ट्राइंगल्स में हम लिखेंगे AD इक्वल्स टू BC। रीजन बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आर इक्वल, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर एबीसीडी आर इक्वल, मतलब एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है, इसकी वजह से उसकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल होंगी, ठीक है। साथ में भाई सी डी इक्वल्स टू सी डी, ये क्या है, ये वो कॉमन साइड है। साथ में मुझे ना डायगोनल्स ध्यान से देखो, डायगोनल जो है वो इक्वल इन्होंने खुद दे रखे हैं। ऐसा करते ही दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, ऐसा करते ही दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। यहां से मैं एंगल डी और एंगल सी क्या ले लूंगा, इक्वल। यहां से मैं एंगल डी और एंगल सी क्या ले लूंगा, इक्वल। बट भैया आप तो कह रहे थे कि 90 दिखाना है, तो अब ध्यान से देखना। पहली चीज तो मैंने इक्वल लिया कैसे, बाय सीपीसीटी, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे बट एंगल डी प्लस एंगल सी तो कितना है, 180। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, बिकॉज AD पैरेलल टू BC, so angle D and angle C are co-interior angles। भाई क्योंकि ये दो AD और BC क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, जिसकी वजह से D और C का सम 180 होगा, को इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एंगल D की जगह एंगल C पुट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा एंगल C प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। तो डबल ऑफ एंगल C इक्वल्स टू 180। यहां से 2 डिवीजन में चला जाएगा और एंगल C कितना आ जाएगा, 90। एंगल C कितना आ जाएगा, 90। सो बिकॉज इन पैरेललोग्राम ABCD comma one angle is a right angle, one angle is a right angle, so it is a rectangle। क्या ये चीज हमें समझ में आई, भाई हमें इतना पता था कि कोई भी एक पैरेललोग्राम होता है, अगर उसके अंदर एक भी एंगल 90 प्रूफ कर दूं मैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा।
क्या चीज समझ पाए तुम? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। इस चैप्टर में मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसीज का बहुत ज्यादा रोल है। तुम्हें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंगली कौन से ट्राइंगल्स को सिलेक्ट करें जिसे हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर तुम ट्राइंगल्स की सिलेक्शन सही से कर पा रहे हो ना तो ये चैप्टर तुम्हें बहुत इजी लगने वाला है। समझ रहे हो? जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। बट अगर तुम इसको कॉन्सेप्ट समझ गए कि भाई मुझे जो प्रूफ करना है उसके लिए ट्राइंगल्स कौन से लेने हैं, तो बस तुम क्वेश्चन को क्रैक कर जाओगे। देखो जरा ध्यान से, हमें क्या रखा है कि भाई एक एबीसीडी एक स्क्वायर है। एबीसीडी क्या है कि स्क्वायर है, जिसमें मुझे ये प्रूफ करना है। देखो तीन चीजें प्रूफ करनी है। मुझे प्रूफ करना है कि डायगोनल्स ऑफ एबीसीडी आर इक्वल, पहली चीज। तो यानी कि पहली चीज मुझे क्या प्रूफ करनी है कि भाई ए सी इक्वल्स टू बी डी। दूसरी चीज मुझे प्रूफ करनी है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ओ ए और ओ सी को इक्वल प्रूफ करना है, ओ बी और ओ डी को इक्वल प्रूफ करना है। लास्ट हमें ये प्रूफ करना है कि भाई डायगोनल जो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना वो 90 पे कर रहे हैं, यानी कि ये वाले जो एंगल्स हैं, ये चारों एंगल्स कितने होने चाहिए? 90। तो मुझे चार चीज प्रूफ करनी है। अब उन चार चीजों के लिए हमें कौन कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं, बस वो चीज अगर तुम करनी सीख गए तो ये क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। ध्यान से देखना, सबसे पहले प्रूफ के लिए मैं वही सेम ट्राइंगल्स लूंगा जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में लिए हैं। सबसे पहले प्रूफ में मुझे डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है, तो मैं यही दो ट्राइंगल्स लूंगा, ठीक है। क्योंकि जब भी डायगोनल्स की बात आएगी ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में जब भी डायगोनल्स की बात आएगी, या तो डायगोनल इक्वल दे रखे होंगे या डायगोनल को इक्वल दिखाना होगा, तो जनरली यही दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके वो काम हो जाएगा हमारा। समझ पाए चीज को? ठीक है, देखो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ध्यान से समझना। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। भाई दोनों ट्राइंगल्स में हम लिखेंगे ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्यों? बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी आर इक्वल। बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी आर इक्वल। भाई ए बी सी डी स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। साथ में ध्यान से सुनना, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, रीजन 90 डिग्री ईच, एज ABCD इज अ स्क्वायर। भाई ABCD स्क्वायर है, ABCD क्या है कि स्क्वायर है, तो उसके सारे एंगल 90 होंगे, ठीक है। इसी के साथ CD इक्वल्स टू CD कॉमन। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? तो दोनों ही ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और यहां से हमारा फर्स्ट पार्ट बहुत इजीली प्रूव हो गया कि भाई जो डायगोनल्स हैं AC और BD, जो डायगोनल्स हैं AC और BD वो क्या है भाई? इक्वल है बाय CPCT। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ गई? भाई क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई है? ठीक है, मैंने तुम्हें फिर बोला है अगर तुम ट्राइंगल्स इजीली सही से सेलेक्ट कर पा रहे हो तो क्वेश्चन बहुत इजीली खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट जरा ध्यान से देखो। सेकंड पार्ट के लिए कौन से ट्राइंगल्स लूं कि जिससे मैं ये प्रूफ कर पाऊं कि भाई डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान से समझना कि मैं कौन सा ट्राइंगल्स ले रहा हूं। भाई एक तो मैं ले रहा हूं ये वाला ट्राइंगल, फिगर में देखते रहो। एक तो मैं ले रहा हूं ट्राइंगल AOD, दूसरा मैं ले रहा हूं ट्राइंगल BOC। समझ पाए? ठीक है, ये दोनं अब वर्टिकली अपोजिट जो तुम्हें ऐसे आमने सामने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, ये दोनों हम ट्राइंगल्स अगर किसी तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। मैं CPCT से OA और OC को इक्वल ले लूंगा, OB और OD को इक्वल ले लूंगा, काम खत्म हो जाएगा। किस तरह इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वो देखो जरा। सबसे पहले तो AD इक्वल्स टू BC। भाई ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। बट मैं यहाँ पे एंगल 1 नहीं लिखने का, मैं पूरा नेम लिखूंगा उसका, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? ASA। फिर बोल रहा हूं, अगर कॉन्ग्रुएंसीज नहीं पता तो एक बार ट्राइंगल जरूर से देख लेना, वरना इस चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। देखो अब यही चीज हम नोटबुक में लिखने वाले हैं। बस ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही हमारा काम बन जाएगा। अब ध्यान से देखना किस तरीके से हम वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे
दोनों ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, जरा ध्यान से समझना, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि एंगल, एक मिनट, ये हमने एक गलती हुई है हमारे से, हमने यहाँ पे ट्राइंगल्स के नेम गलत लिए हैं। ट्राइंगल के जो नेम आएंगे वो आएंगे COB, ठीक है ना। क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि एंगल A जो है ना वो एंगल C के इक्वल है, ठीक है। अब वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का थोड़ा सा चक्कर होता है, तो ट्राइंगल्स के नेम अगर तुमने इधर उधर कर दिए तो प्रॉब्लम आ सकती है उस चीज में, तो इसका ध्यान रखना। अब मैं लिख रहा हूं एंगल OAD इक्वल्स टू एंगल OCB, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या चीज तुम समझ पाए? इसके बाद AD इक्वल्स टू BC, रीजन ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD आर इक्वल। उसके बाद एंगल ODA इक्वल्स टू एंगल OBC, फिर से वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या यहां तक हमें समझ में आया? बस इतना करते ही हम, भाई हमें जो CPCT से चाहिए, मतलब जो हमें प्रूफ करना है वो हम CPCT से ले सकते हैं। OA इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OD बाय CPCT। ये हमारा सेकंड प्रूफ है, ये हमारा सेकंड प्रूफ है। लास्ट ध्यान से समझना, अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि भाई ट्राइंगल्स जो डायगोनल्स हैं वो 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए कौन से ट्राइंगल्स लूंगा वो देखो, इसके लिए कौन से ट्राइंगल्स लेंगे जरा वो ध्यान से देखो। एक तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ये वाला, और दूसरा मैं ट्राइंगल लूंगा ये वाला। मतलब तुम समझ गए होंगे कि हमें एडजेसेंट वाले ट्राइंगल्स लेने हैं। यहां से मैं ये जो एंगल 1 है और इसे ले लेते हैं एंगल 2, इन दोनों को इक्वल कर दूंगा। अब जैसे ही दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, लीनियर पेयर लगा लेंगे, दोनों का सम 180। एक को दूसरे के इक्वल पुट करते ही वो डबल किसके इक्वल आ जाएगा, 180 के, और उसको 2 को नीचे ले जाएंगे, जैसे बिल्कुल सेम अभी पिछले स्टेप में करा है। अगर तुम लाइन्स एंड एंगल्स देख के आए हो तो हमने कई बार ऐसा करा है, वहां पे दो एंगल्स को पहले तो इक्वल दिखाया है, फिर उनमें से किसी भी एक को हम 90 इजिली प्रूफ कर देते थे, ठीक है। नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखते चलना बस, ठीक है। सबसे पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं कि भाई हम किस तरह ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ट्राइंगल्स के नेम कैसे लेंगे भाई, इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OAB, ठीक है। इन ट्राइंगल OAD एंड OAB, भाई OA कॉमन है, AD और AB इक्वल हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर की साइड्स है। साथ में मुझे एक चीज बताओ तुम, OA कॉमन आ गया, ठीक है। OD और OB इक्वल है, ये चीज अभी मैं जस्ट यहां पे ध्यान से देखो प्रूफ करिए, ठीक है। इसलिए इसे एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसे इसलिए इक्वेशन नंबर हम 1 ले लेते हैं ताकि इसका यूज हम अगले स्टेप में कर पाए, ठीक है। ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं सबसे पहले OA इक्वल्स टू OA कॉमन। दूसरी चीज मैं लिख रहा हूं कि भाई OD इक्वल्स टू OB यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद मैं लिख रहा हूं कि AD इक्वल्स टू AB। इसका रीजन बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, देखो इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर ABCD आर इक्वल। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। यहां से ध्यान से समझना, यहां से हम एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल ले लेंगे बाय CPCT। एंगल 1 और एंगल 2 को क्या ले लेंगे, इक्वल बाय CPCT हम लिखेंगे। बट हमें तो 90 प्रूफ करना है ना, देखो बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन लीनियर पेयर एक्सियम
ठीक है, बट एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है, तो मैं एंगल 1 की जगह 2 लिख दूंगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये डबल हो जाएंगे, ठीक है, ये डबल हो जाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे एंगल 2 इक्वल्स टू 180 अपॉन 2, तो फाइनली एंगल 2 मेरे पास कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, बट एंगल 1 तो एंगल 2 के इक्वल है, तो दोनों ही कितना आ जाएंगे, दोनों ही हमारे पास कितना आ जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से जरा समझना, फिगर में आ जाओ भाई। एंगल 2, ये एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर एंगल 2 90 है तो एंगल 3 भी कितना हो गया 90, एंगल 1 अगर 90 है तो एंगल 4 भी कितना हो गया 90, कर दिया हमने प्रूफ, ठीक है। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, और ये चीज हम ऑलरेडी प्रूफ अभी देखो करें, ठीक है, अभी हम कर रहे हैं। हम लिखेंगे बट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो एंगल 4 और एंगल 3 भी कितने आ गए 90। दैट इज हम ये चीज बोल सकते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स। क्या ये चीज हम समझ पाए हैं? मुझे बताओ अगर तुम्हें क्वेश्चन में कोई अभी डाउट है तो, ठीक है। आई थिंक होना नहीं चाहिए, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेन करा है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, देखो क्वेश्चन में कोई ऐसा टफ नहीं है कुछ भी चीज, ठीक है, बट मैंने तुम्हें यही बोला है कि अगर तुम्हें कॉन्ग्रुएंसीज नहीं आती तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कॉन्ग्रुएंसीज क्लियर है तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है कि डायगोनल ए सी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, यानी कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, उसका जो डायगोनल है ए सी वो सी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें दिखाना है। और गिवन क्या दे रखा है, गिवन ये दे रखा है कि वो ए को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो गिवन ये दे रखा है कि वो जो डायगोनल ए सी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है इक्वल। मुझे शो करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे इक्वल। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। माइक चेक कर रहा था यार, पिछली बार भी ऐसे होता है, वीडियो पूरी शूट हो जाती है, बीच में माइक बंद पड़ जाता है, पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो माइक भी चेक, तुम मुझे याद दिला दिया करो कमेंट करके कि भैया माइक चेक कर लो एक बार, ठीक है। खैर इसके बाद अब देखो सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि एबीसीडी एक रोम्बस है, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। देखो हम लिखेंगे बिकॉज AC bisects angle A, so angle 1 equals to angle 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हम लिखेंगे, बट एंगल 1 तो एंगल 4 के इक्वल है, एंड एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। रीजन क्या लिखेंगे हम इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्यों है ये, एज ए बी पैरेलल टू सी डी, एज ए बी पैरेलल टू सी डी, इस वजह से ये क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब जरा ध्यान से समझना, मैं लिखूंगा सो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के इक्वल आ गया। भाई पहला पार्ट तो बहुत आसान था, पहला पार्ट बहुत इजी है, 1 और 2 आपस में इक्वल है, लेकिन 1 4 के इक्वल है और 2 3 के इक्वल है, तो 3 और 4 भी आपस में इक्वल आ गए। सेकंड पार्ट ध्यान से देखना। अब अच्छा यहाँ पे हम ये चीज भी लिख सकते हैं, सो ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट जरा ध्यान से देखना कि सेकंड पार्ट हम कैसे प्रूफ करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए मुझे सिर्फ इतना बताओ कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। ये चीज हमें क्या है, ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। ऑल्सो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। फिर से वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इसका तो ये मतलब हो गया कि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गए, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल हो गए, बट एंगल 2 के सामने देखो कौन सी साइड है, एंगल 2 के सामने साइड है BC, एंगल 4 के सामने साइड है AB, यानी कि ये दोनों भी इक्वल होंगी।
क्यों? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, याद आया? लाइन्स एंड एंगल्स, हाँ ठीक है, नहीं सॉरी ट्राइंगल्स, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी चाहिए, ठीक है, तभी बोल रहा हूँ, एक बार ट्राइंगल्स देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हें। तो अब यानी कि एडजेसेंट साइड्स क्या हो गई? एडजेसेंट साइड्स क्या हो गई? इक्वल। सिमिलरली मैं ये वाली जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं इन्हें भी क्या कर दूंगा? इक्वल। और एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? रोम्बस। खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखना किस तरह कर रहा हूं, ठीक है। मैं लिख रहा हूं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। अब एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है? एक मिनट, एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है? एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन सी है? जल्दी से बताओ। बी सी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है ना। बी सी इक्वल्स टू ए बी। इसका रीजन देखो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे एज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और इसे हम 1 ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये चीज करी है उसी तरीके से मैं लिखूंगा कि एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 1 के इक्वल है, गिवन है, ठीक है। एंगल 2 एंगल 3 के भी तो इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब तुम ध्यान से देखो, एंगल 1 के सामने कौन सी साइड? सी डी। एंगल 3 के सामने कौन सी साइड? ए डी। दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल। जैसे इधर वाले केस में करा है लेफ्ट वाले केस में, वैसे ही इधर कर रहे हैं, अब कुछ अलग नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखते रहो क्या लिख रहा हूं मैं। इट इम्प्लाइज कि भाई एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है? सी डी। और इसके सामने कौन सी साइड है? ए डी। दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों इक्वल हो जाएंगे एज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या ये चीज हमें समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना, मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2 इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हम ये कह सकते हैं कि एडजेसेंट साइड्स, हम ये कह सकते हैं कि भाई एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। क्या हो गया? वो एक रोम्बस हो गया, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करके जाया करो। तुम लोग वीडियोस को देख लेते हो बट लाइक नहीं करते, ठीक है। तुम्हारे से क्या मांग रहे हैं यार? एक लाइक, सिर्फ एक लाइक करके जाया करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और साथ में अगर हेल्पफुल लग रही है वीडियो तो अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें ये कह रखा है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है जैसा अभी करा है हमने। वो कह रहा है कि भाई एबीसीडी क्या है? एक स्क्वायर है जिसमें जो डायगोनल AC है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। हमें दिखाना है कि ABCD एक स्क्वायर है। अच्छा, ABCD एक रेक्टेंगल ले रखा है, हमें दिखाना है कि ABCD एक स्क्वायर है। तो थोड़ा सा काम तो वही है। अगर किसी रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखा दूं तो वो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। अब इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था? एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखाया था। अब क्या करना है? एक रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखाना है। काम वही है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, जरा ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूं मैं। लिखो, देखो हम लिखेंगे बिकॉज ABCD is a rectangle, so AB parallel to CD, ठीक है। so AB parallel to CD। अब मैं लिखूंगा नाउ एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के इक्वल है। ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। बट एंगल 1 तो किसके इक्वल है? एंगल 1 तो 4 के भी इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी ऊपर हमने ये बात बोल दी कि दोनों लाइंस पैरेलल है। इसका ये मतलब हो गया कि एंगल, एक मिनट, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 2 और एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे? एंगल 2 और एंगल 4 आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। ध्यान से देखो, एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है? CD। 4 के सामने AD।
तो सी डी और ए डी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। उसी तरीके से हमें राइट वाले पोर्शन के लिए करना है, ध्यान से देखते रहो। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट जैसे भी पिछले क्वेश्चन का करा है वही ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अगर तुम्हें पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आया था तो ये भी समझ में आ जाएगा। देखो हम एंगल 2 के सामने कौन सी साइड है, सी डी। 4 के सामने कौन सी साइड है, ए डी। ये दोनों क्या आ जाएंगी, ये दोनों इक्वल आ जाएंगी एज साइड्स ऑपोजिट टू। हाँ जी, तो बीच में भी एक कॉल आ गई थी तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, बट यहां तक मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आया, दोनों साइड्स क्या आ गई हमारी, इक्वल आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जैसे मैंने इतना पार्ट करा है ना, उतना ही मैं लेफ्ट साइड के लिए कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। ये चीज हमें क्या है, ये चीज हमें क्या है, गिवन है। मैं लिखूंगा बट एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। इसका रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका ही मतलब है कि भाई एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, एंगल 1 के सामने कौन सी साइड है, बीसी। एंगल 3 के सामने कौन सी साइड है, ए बी। तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी, इक्वल हो जाएंगी। ध्यान से समझना किस तरीके से करेंगे। हम एंगल 1 के सामने लिख रहे हैं बी सी, एंगल 3 के सामने लिख रहे हैं ए बी। दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल। रीजन साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। क्या ये चीज हमें समझ में आई है, ठीक है। ध्यान से समझना। इसके बाद हम लिख रहे हैं सो इन रेक्टेंगल ABCD, so in rectangle ABCD adjacent sides are equal, hence ABCD is a square। क्या ये चीज तुम्हें क्लियर है भाई, एक रेक्टेंगल जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं वो क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ध्यान से देखना, सेकेंड पार्ट में उसने बोला है कि ये जो येलो वाला डायगोनल है BD, ये प्रूफ करो कि ये जो येलो वाला डायगोनल है ये B को भी बाइसेक्ट करेगा। इसका ये मतलब है हमें ये प्रूफ करना है कि भाई एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल है और एंगल 7 और एंगल 8 भी इक्वल है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये चीज मैं कैसे कर सकता हूं, जरा ध्यान से देखो। ये वाला जो ऊपर वाला ट्राइंगल है और एक ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखा दूं तो क्या मैं ये काम कर पाऊंगा? हाँ। कैसे कॉन्ग्रेंट दिखाएंगे, ध्यान से देखना भाई। एक तो ए बी और सी डी इक्वल है, क्योंकि अब ए बी सी डी क्या बन गया, एक स्क्वायर, तब तो सारी साइड इक्वल होंगी। और ये ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। साथ में बी डी जो है वो कॉमन है, तो एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। एंगल 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। और 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। ध्यान से देखना किस तरीके से हम दोनों में कॉन्ग्रेंसी लगा के प्रूफ करेंगे। देखो अब हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल डी ए बी, इन ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल डी सी बी। ध्यान से समझना, सबसे पहले तो डी ए इक्वल्स टू डी सी, डी ए इक्वल्स टू डी सी। देखो डी ए इक्वल्स टू डी सी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि भाई सारी साइड्स स्क्वायर की तो इक्वल है, ठीक है। एज ऑल साइड्स of a square ABCD are equal, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डी ए इक्वल्स टू डी बी, ए बी इक्वल्स टू सी बी। देखो ए बी कौन सी है, ए बी ये वाली है, ये किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है, ठीक है। पहले मैंने ट्राइंगल्स के नेम अलग सोचे थे, इस वजह से अलग मार्क करी है, बट अब मैं अलग वाली कर रहा हूँ, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से देखना, ए बी किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल है। क्यों, रीजन सेम है हमारा, क्योंकि as all sides of a square ABCD are equal। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? अब DB और DB तो कॉमन है, DB दोनों तरफ क्या है हमारे पास, कॉमन है। DB इक्वल्स टू DB, ये चीज क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। ये तो बहुत
बहुत इजीली कॉन्ग्रेंट हो गए बाय एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल। यहां से मुझे एक चीज बताओ, एंगल 7 किस केक वाला जाएगा, 8 केक वाला जाएगा, और एंगल 5 किस केक वाला जाएगा, 6 केक वाला जाएगा, ठीक है। बट हमने पहले कौन सा ट्राइंगल लिया है, हाँ ठीक है, 7 और 8, 5 और 6, ठीक है। देखो, क्योंकि थोड़ा सा ट्राइंगल की नेमिंग पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, इस वजह से एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6। ये चीज हम किससे ले लेंगे, ये चीज हमने ले ली भाई, एक मिनट, ये चीज हमने ले ली बाय CPCT। यहां से मैं ये लाइन कह सकता हूं कि हेंस हेंस डायगोनल, देखो कौन सा, हेंस डायगोनल BD, हेंस डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया, ठीक है। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, कोई इतना ज्यादा टफ नहीं था, क्योंकि अगर तुम्हें इससे पिछले वाला क्वेश्चन क्लियर है ना, तो इस वाले में ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आई होगी, ठीक है। तो अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, जरा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कह रहा है पहले क्वेश्चन में, APD एक तो ये रहा, और एक CQB, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। कैसे करेंगे ध्यान से समझना, कैसे करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, जरा ध्यान से समझो भाई। मेरे पास एक तो BQ और DP इक्वल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसने खुद में गिवन दिया है। साथ में ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर वाली फिगर है ABCD वो एक पैरेललोग्राम है, जिसकी वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और BC और AD भी तो इक्वल है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया बाहर वाली फिगर क्या है, एक पैरेललोग्राम, तो उसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। और वहीं से मैं CPCT से सेकंड पार्ट प्रूव कर दूंगा, वहीं से मैं CPCT से सेकंड पार्ट प्रूव कर दूंगा। तो चलो पहले इन दोनों पार्ट्स को ही खत्म करते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे। देखो, हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं भाई, इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB। ध्यान से देखते रहना, APD एंड CQB, सबसे पहले AD इक्वल्स टू CB, रीजन बिकॉज opposite sides of parallelogram ABCD आर इक्वल। क्या चीज तुम समझ पाए, AD किसके इक्वल आ गई, BC के इक्वल आ गई, साथ में एंगल ADP इक्वल्स टू, एक मिनट हमने कुछ गड़बड़ करी है, एंगल ADP इक्वल्स टू एंगल CBQ, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। साथ में मुझे एक चीज बताओ, DP किसके इक्वल आ जाएगी, BQ के, और ये गिवन है हमें, तो बस दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल, सेकेंड पार्ट में मैंने तुम्हें बताया ही था कि भाई जब हमारा ये हो गया तो सेकेंड पार्ट में हम CPCT से ये चीज बहुत इजीली प्रूफ कर देंगे, खत्म हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट ध्यान से देखना, अगर तुम्हें ये स्टार्टिंग के दो पार्ट समझ में आ गए ना, अच्छा इसे ना मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे काम आएगी आगे, कहाँ काम आएगी देखना भी, ठीक है भाई। थर्ड पार्ट में जरा ध्यान से देखना, थर्ड पार्ट में उसने मुझे बोला है कि इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, दिख गए। अब कैसे करेंगे वो देखो, कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले ये जो AP है ये CD के इक्वल है, वही अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। साथ में ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और BQ तो मुझे DP के इक्वल गिवन है, मतलब ये गिवन है मुझे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गिवन है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बिल्कुल सेम जैसा फर्स्ट पार्ट करा था वैसे ही थर्ड पार्ट है। और थर्ड पार्ट प्रूव होते ही मैं CPCT से फोर्थ पार्ट प्रूव कर दूंगा। देख लो कितना सिंपल है, अगर तुम्हें ट्राइंगल चैप्टर आता है तो ये वाला चैप्टर बहुत स्मूथली जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ध्यान से देखना किस तरीके से मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं, देखो जरा भाई। थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल
ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। ए क्यू नहीं सॉरी, ए बी equals to CD, reason opposite sides of parallelogram ABCD are equal। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखना, एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। क्या ये चीज समझ पाए तुम? रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। इसके बाद देखो बी क्यू इक्वल्स टू डी पी। रीजन इसका ये तो हमें गिवन है, ठीक है ना। यहां से देखो ट्राइंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल सी पी डी के बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। क्या ये पार्ट तुम्हें समझ में आया? और यहीं से मैंने तुम्हें बोला है कि फोर्थ पार्ट का जो ए क्यू और सी पी को इक्वल प्रूफ करना है वो मैं यहीं से ले लूंगा बाय सी पी सी टी, वो मैं यहीं से ले लूंगा बाय सीपीसीटी, और इसे मैं ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, ताकि मेरा फिफ्थ पार्ट प्रूव हो सके। फिफ्थ पार्ट में उसने हमें बोला है कि भाई ये जो अंदर वाली फिगर है ना, कौन सी, जो ये अंदर वाली फिगर है ये वाली, ये प्रूफ कर दो कि ये एक पैरेललोग्राम है। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, क्या क्या ए पी सी क्यू के इक्वल है? भैया कैसे कह रहे हो आप? भाई ये हमने अभी प्रूफ करा, देखो ये रहा, ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने ये चीज प्रूफ करी है। साथ में ये ए क्यू और सी पी भी इक्वल है, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 में प्रूफ करा है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है? पैरेललोग्राम। क्या चीज समझ में आई? देख पा रहे हो तुम कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें अपने क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है, ठीक है। खामा में कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे, स्टेप्स इधर उधर करोगे तो दिक्कत आएगी। हम लिख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2 we can say opposite sides in quadrilateral A P C Q are equal, hence A P C Q is a पैरेललोग्राम। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? क्या ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया है? ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, जरा ध्यान से देखो जरा। अब इस वाले क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना, हमें एक तो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक मिनट, एक हमें ये वाला ट्राइंगल, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। सबसे पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ही एक तो ये एंगल 90 है और ये वाला भी कितना है? 90 है, ठीक है। तो दोनों एंगल 90 90। दूसरी चीज, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद जो ये साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि जो ABCD है ना वो एक पैरेललोग्राम है। बस खत्म हो गया मेरा पहला पार्ट, और पहला पार्ट जैसे ही प्रूव हो गया CPCT से सेकंड पार्ट हो जाएगा। क्या क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? भैया इतना सिंपल सा है क्या? हाँ, थोड़ी सी इसकी बस फिगर ही बच्चों को डराती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, ध्यान से देखना, हम लिख रहे हैं भाई एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CQD। रीजन इसका हम लिखेंगे 90 डिग्री ईच। साथ में एंगल कौन सा? ध्यान से देख लो, एंगल APB में बी वाला जो एंगल है यानी कि एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल CDQ। इसका रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साथ में AB इक्वल्स टू CD, इसका रीजन बिकॉज
because opposite sides of parallelogram ABCD are इक्वल। क्या चीज तुम्हें समझ में आई? तो ट्राइंगल दोनों ही हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय, ध्यान से सुनना, कौन सी कॉन्ग्रेंसी? AAS, बाय AAS कॉन्ग्रेंसी रूल, बाय AAS कॉन्ग्रेंसी रूल। यहां से मैं क्लियरली ये चीज लिख सकता हूं कि भाई CPCT से AP किसके इक्वल आ गई? CQ के। AP किसके इक्वल आ गई? CQ के। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? CPCT से इजिली इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, बट लास्ट नॉट बट द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूरी एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लेना, और एक नहीं 3 स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन की फिगर गिवन नहीं आती। समझ में आ रही है? कहना क्या चाह रहा है कि भाई ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB और CD पैरेलल है, ठीक है जी। इसके बाद AD और BC इक्वल है, ये रही AD और ये रही BC, दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमने सर्कल चैप्टर में पढ़ा था, देखिए वीडियो, नहीं देखी भाई क्या कर रहे हो, अपलोड कर दिया, जल्दी से जाके देख लो, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने हल्का फुल्का सेम हमने सर्कल चैप्टर में पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। ध्यान से देखना, हमें क्या कह रखा है कि हमें प्रूफ करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B। सबसे पहले पार्ट में यही प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज हम क्या कर रहे हैं कि ये जो तुम्हें डॉटेड लाइन दिख रही है ना CE, ये हमने कंस्ट्रक्शन में बनाई है, ठीक है। ये NCERT में हिंट भी दे रखा है, बट हम कंस्ट्रक्शन से बनाएंगे। देखो हम लिख रहे हैं कि भाई ये जो CE है, ये पहली बात तो पैरेलल है AD के, और दूसरी चीज इक्वल है AD के। समझ में आई? तो पहले तो हम ये कंस्ट्रक्शन के बारे में ही लिख लेते हैं। देखो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, draw a line from C parallel to DA, comma intersecting produced AB at E, first comma such that ध्यान से देखना, such that कि AD equals to EC। भाई क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखो। मैंने ये चीज लिखी है कि मैंने एक C से, इस C से, एक मिनट देखो, इस C से एक लाइन बनाई, इस C से एक लाइन बनानी शुरू करी, सच दैट कि वो इसके पैरेलल हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मैंने AB को आगे आगे बनाया, AB को आगे प्रोड्यूस किया, तो ये वाली जो लाइन है, ये उस बढ़ाई हुई AB को E पे जाके टकराएगी, ठीक है। साथ में साथ में AD और EC क्या है? इक्वल है। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब कैसे मैं प्रूफ करूंगा। सबसे पहली चीज, मुझे तुम सिर्फ एक चीज बताओ कि जो AD है, हम लिखेंगे AD इक्वल्स टू BC, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है? ये हमें गिवन है। अब तुम जरा ध्यान से देखना, हम, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, कंस्ट्रक्शन में हम ये चीज नहीं लेते, ये हमें प्रूफ करनी पड़ेगी, ये हमने एक गलती करी है यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में तुम इसको इक्वल मत लो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा, तो हम भी नहीं लेते। हम लिखेंगे नाउ इन क्वाड्रिलेटरल AECD, ध्यान से देखना, AE किसके पैरेलल है? CD के। क्यों भाई? क्योंकि AB CD के पैरेलल थी, ठीक है। एंड AD किसके पैरेलल है? EC के। ये हमने लिया है फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। इसका ये मतलब है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, बाहर वाला जो तुम्हें दिख रहा है, ये इसकी अपोजिट साइड्स क्या हो गई? पैरेलल हो गई। सो एज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, so AECD is a parallelogram। AECD क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। हेंस मैं यहां से ये चीज लिख सकता हूं कि AD किसके इक्वल आ गई?
EC के इक्वल आ गई as opposite sides of parallelogram ABCD are equal। मुझे एक चीज बताओ, AD किसके इक्वल है? भैया BC के इक्वल है, लेकिन आप तो कह रहे हो कि AD EC के भी इक्वल है। इसका ही मतलब है कि ये जो BC और EC है ना, BC और EC ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। इसका फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखना। EC के सामने एंगल कौन सा है, इसे 1 ले लो। BC के सामने एंगल कौन सा है, E। ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसका क्या यूज है अभी आगे तुम्हें चीज पता चलेगी, ध्यान से देखते रहो। हम लिख रहे हैं सो BC इक्वल्स टू EC। अभी तुमने मुझे माइक चेक करना नहीं बताया, माइक हाँ ठीक है ओके। तो BC इक्वल्स टू EC, यहाँ पे क्या आ गया, BC इक्वल्स टू EC। नाउ BC के सामने ध्यान से देखना भाई, BC के सामने कौन सा एंगल है हमारे पास, एंगल E। BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल E। और EC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 1। ये दोनों एंगल्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेना, और रीजन इसका लिखेंगे as angles opposite to equal sides are equal। as angles opposite to equal sides are equal। मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ कि ये जो एंगल B है, कौन से वाला, ये जो एंगल B है, क्या मैं इसका और एंगल 1 का सम 180 लिख दूं लीनियर पेयर की वजह से? ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब बस हमारा प्रूफ खत्म होने वाला है फर्स्ट पार्ट का। देखो मैं लिख रहा हूं एंगल B प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180। रीजन, लीनियर पेयर एक्सियम। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ ऑल्सो, अब देखो अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होने वाला है, अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होने वाला है। मुझे एक चीज बताओ कि भाई ये एंगल A जो है और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इनका सम, सॉरी ये वाला नहीं, हमें E वाला लेना है। ये वाला जो एंगल है, इनका सम क्या होगा, 180 होगा। भैया क्यों? क्योंकि बाहर वाला जो है वो एक पैरेललोग्राम है, जिसकी वजह से AD और EC पैरेलल है, देयरफॉर इन दोनों का सम 180 होगा, को इंटीरियर एंगल्स की वजह से। समझ पाए? मैं लिख रहा हूं नाउ एज AD पैरेलल टू EC, सो एंगल A प्लस एंगल E इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीजन हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। मेरी बात सिर्फ ध्यान से सुनना, एंगल E किसके इक्वल था, एंगल E किसके इक्वल था, एंगल 1 के इक्वल था। ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने प्रूफ कर दिया। देखो बस प्रूफ होने वाला है। एंगल E किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल है, तो मैंने यहाँ एंगल 1 लिख दिया यूजिंग 1। ठीक है, लेकिन एंगल 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा वो देखो। मैं इस वाली इक्वेशन में एंगल 1 की वैल्यू निकाल लेता हूं, कितनी आएगी, 180 माइनस एंगल B। तो ये चीज मैं एंगल 1 की जगह नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखने जा रहा हूं। देखो एंगल 1 की जगह में क्या लिखूंगा, 180 माइनस एंगल B, 180 माइनस एंगल B फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से ध्यान से समझना जरा कि ये जो 180 और 180 है ये कैंसिल आउट हो गए, जो 180 है कैंसिल आउट हो गए, और एंगल B को उधर भेज देंगे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ये मेरा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। क्या ये चीज तुम्हें समझ में आई? अब देखो सेकंड पार्ट कैसे प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट में उसने हमारे से बोला है कि भाई एंगल, देखो सेकंड पार्ट में उसने हमारे से बोला है कि एंगल C और एंगल D को भी इक्वल दिखाओ। मुझे तुम सिर्फ एक चीज बताओ, क्योंकि AB जो है वो CD के पैरेलल है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो एंगल A, देखो ये वाला जो एंगल A है और एंगल D है, इनका सम कितना होगा, 180 को इंटीरियर। एंगल B और एंगल C का सम भी कितना होगा, 180 को इंटीरियर। ठीक है, तो बस यही करने वाले हैं, ध्यान से समझते रहना, ध्यान से समझते रहना। हम लिख रहे हैं नाउ because AB parallel to CD, so एंगल A प्लस कौन सा, देखो एंगल A के साथ कौन सा लेना है, ध्यान से देखना, एंगल A के साथ एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 एंड एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। रीजन क्या लिखेंगे इसका,
को इंटीरियर एंगल्स, क्या चीज समझ पाए। लेकिन एंगल ए, ध्यान से देखना, मैं एंगल ए की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, कितनी आ जाएगी 180 माइनस एंगल डी, एंड एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस एंगल सी। हम लिखेंगे बट एंगल ए और एंगल बी तो इक्वल है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके ऊपर हम, ठीक है ना। सो इसका ये मतलब है कि 180 माइनस एंगल डी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल सी, 180 से 180 कैंसिल, माइनस ऑफ एंगल डी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एंगल सी, माइनस से माइनस कैंसिल, एंगल डी किसके इक्वल आ गया एंगल सी के। क्या ये दोनों पार्ट तुम्हें समझ में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो, सी पार्ट। सी पार्ट में उसने हमारे से ये बोला है, सी पार्ट में पहले तो मैं फिगर थोड़ी सी रब कर लेता हूं, ध्यान से देखना। सी पार्ट में उसने हमारे से ये बोला है कि भाई दो ट्राइंगल्स कह रहा है वो, एक तो ए बी सी, एक तो ए बी सी। पहले तो मैं एक काम करता हूं, इन्हें ना ज्वाइन कर देता हूं, हमें हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। एक तो कह रहा है ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी देखो ये वाला है बी ए डी, ये वाला ट्राइंगल है। और एक वो कह रहा है कि ए बी सी, ए बी सी ये वाला, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे भाई, ए बी और ए बी क्या है कॉमन है, ए बी और ए बी क्या है कॉमन है, ए डी किसके इक्वल है बी सी के, क्यों गिवन है, और एंगल ए और एंगल बी तो इक्वल है, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा है, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और वहीं से मैं सीपीसीटी से फोर्थ पार्ट प्रूफ कर दूंगा। क्या चीज तुम समझ पाए, देखो अब कैसे करना है। हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। सबसे पहली बात भाई, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन है, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन है। और ए डी ध्यान से देखना, ए डी किसके इक्वल है बी सी के इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है बी सी के इक्वल है। रीजन ये चीज हमें गिवन है, साथ में एंगल ए किसके इक्वल है एंगल बी के इक्वल है, ये हम ऑलरेडी ऊपर प्रूफ कर चुके, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी, और बल्कि तुम एक काम करना, देखो हम ना थोड़ा सा इसको आगे लिख लेते हैं, एक मिनट। देखो बात वही है, मैं पहले लिख रहा हूं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, ठीक है, क्योंकि मुझे एस ए एस लगती दिख रही है यहाँ पे, तो इस वजह से, ठीक है। तो उसी की अकॉर्डेंस में लिख रहे हैं ए सी इक्वल्स टू बी डी, ठीक है, बस मैंने सेकंड और थर्ड स्टेप को इंटरचेंज कर दिया। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके बी ए डी के। इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। यहां से मैं दोनों डायगोनल्स को इक्वल ले लूंगा, कौन से ए सी और बी डी, दोनों डायगोनल्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ये हमने ले लिया बाय सीपीसीटी, और फाइनली हमारा ये क्वेश्चन खत्म। आई थिंक सो तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए हैं, ठीक है। अगर तुम कॉपी पेन लेके साथ में कर रहे हो, आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। बट अगर तुम इस वीडियो को जस्ट एक रिवीजन के पर्पज से देख रहे हो, तब भी एक बार मैं कहूंगा कि एक बार खुद से ट्राई करके लो, ठीक है। बाकी पूरी हमने ज्योमेट्री अपलोड कर दी है, अब इसकी सेकंड एक्सरसाइज बची है, वो भी जल्दी आने वाली है। फाइनली पूरी ज्योमेट्री हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है।